गांव जलमाना में है। जी हाँ, जो करनाल के अंदर ही आता है जलमाना गांव, और जलमाना गांव की ये गौशाला है। एक बार यहाँ पर जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ के जो हेड है, जो भी है यहाँ पर, उनसे बातचीत ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो जलमाना का रोड है, जैसे ही जलमाना की तरफ जाते हैं या फिर बाहर असंध की तरफ जाते हैं या फिर असंध से जलमाना की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर गायें पड़ी पाती है। तो हर दिन कोई ना कोई गौवंश वहाँ पर मिलता है। तो जो प्रधान जी, एक बार उनसे बातचीत जरूर करेंगे। तो जो देखें, एक बार शेयर जो कर दीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर अपना? सुखबीर सिंह राणा। क्या आपने गौशाला का क्या नाम है? श्री कृष्ण गोपाल गौशाला। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम जैसे मतलब जलमाना से असंध की तरफ जाते हैं या फिर असंध से जलमाना की तरफ जाते हैं, तो कई गायें पड़ी पाती है रास्ते में, और आज भी ऐसा ही हुआ है कि सड़ी पड़ी है गायें सर। वो कड़ा पड़ी यही रास्ते पे यदि आप जलमाना की तरफ जाओगे ना, तो वहाँ पे सड़ी पड़ी है, बहुत बुरी तरह से स्मेल आ रही है। सर बात ऐसी है, मैं बता रहा जी। शरारती तत्व लोग हैं जी जो सर। रात को मतलब गायें मर जाती है हाँ जी। तो उनको रात को सड़क पे घेर देते हैं, यहाँ गौशाला की बजाय। अच्छा। इसमें देखो गौशाला का तो कोई वो नहीं है। देखो हाँ, चाहे तो गौशाला में लेके आए, और जो हाँ। गौशाला ना करे यहाँ मत गिरो, जी। फिर तो गौशाला की है गलती। हाँ। जब लोग यहाँ तक नहीं आते, उधर घेर देते हैं, तो इसमें गौशाला की तो कोई गलती नहीं है। देखो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यदि कोई बीमारी आ जाती है, अभी बीमारी भी चली हुई थी, यदि कोई गौवंश हो या फिर कोई गाय हो, बीमारी की चपेट में आ जाता है, तो उसको सड़क पर फेंक देता है। यदि वो मृत है तो उसको दफना देना चाहिए। तो इस समय हम यहाँ पर इसलिए पहुँचे तो ताकि एक बार जानकारी ले ली जाए कि आखिर कितना गाय अपने यहाँ पे। और यहाँ 1000-1200 गायें हैं। 1000-1200 गाय है। हाँ। कितना टीम है यहाँ पे? टीम कितना? यहाँ 40-45 बंदे हैं 40-45 सारे। यहीं पे रहते हैं या फिर गाँव? नहीं, यहीं रहते हैं सारे, यहीं सब रहते हैं यहाँ। तो कभी आना जाना नहीं होता जलमाना की तरफ? हाँ होते हैं जी, आना जाना होता है, डेली आते जाते वो हैं। काफी मतलब ऐसा लगता है कि काफी दिन पुरानी हो जैसे। हाँ सर, क्या पता तो नहीं लगता ना, कदम में गिर देते हैं, मतलब जैसे झाड़ियों में गिर देते हैं। 1500-1600 गायें थी हमारे पास। जी सर। कुछ बीमारी के कारण गुजर गई, कुछ बुजुर्ग है उनके कारण गुजरती ये है। जो जो जलमाने से संध रास्ते पे है, एक तो एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट की वजह से भी एक दो गायें कुछ हम उठा लिया वहाँ। अच्छा। और कुछ गाँव से जो बीमार हुई है पड़ोस में या जलमाने से ये वैसे होती हैं, तो इधर अड्डा रोडी की प्रॉब्लम है सारे गाँव में। इस कर में सड़क के सारा घेर दें और उसमें फिर बदबू होगी जी। ये पालतू गाय है जिन्होंने अपना घर रख रखी है गाय, जब अब जैसे कि बीमारी चली हुई है, अब लोगों ने क्या है कि लोग ये समझते हैं कि भाई सड़क पे छोड़ जाते हैं, ये सोच के कभी गौशाला तक यहाँ लेके नहीं आते, और यहाँ कोई मना नहीं करता उनको। बस इतना है कि जैसे कि डॉक्टरों की उससे मतलब बोला था डॉक्टरों ने, भाई अभी बीमारी चली हुई है, भाई अभी गाय नहीं लेनी। तो हमने एक बोर्ड लगाया, गवर्नमेंट यहाँ बोर्ड लगा के गई हुई है। जी सर। तो इस वजह से फिर भी हमने मतलब कि ले रहे हैं गाय, लेकिन लोग क्या है कि उसको सड़क पे छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ, बहुत से लोग होते हैं। जितनी कोशिश होती है हमारे से, क्योंकि हमारे पास न तो गवर्नमेंट ने कोई सुविधा दे रखी है, कोई एम्बुलेंस की या कोई और, जैसा कि हमारे से वर्कर हैं उनसे बन पाता है तो हम उनको उठा के ले आते हैं। कितना का एकड़ में है सर ये जी गौशाला यहाँ पे 182 एकड़ की ज़मीन है हमारे यहाँ पे। और रही ये बात है कि भी 30-40 एकड़ में हमारा मतलब कि ये बनी हुई है, जो शेड वगैरह और ये बनी हुई है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे जो मतलब दूध तो पी लेते हैं उनका, हाँ, ये बात। लेकिन दूध पीने के बाद जब वो मतलब ये हो जाते हैं कि दूध नहीं देगी अब, तो उनको सड़कों पे छोड़ जाते हैं। यदि कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो भी उनको सड़कों पे छोड़ जाते हैं मरने के लिए। तो ऐसे क्यों करते हैं वो लोग? देखो ऐसा है जी, ये अब अपनी एक भावना होती है जी। भाई, कईयों की दिल की भावना होती है कि भाई हम अपने घर पे ही रखें, जी सर। लेकिन कई होते हैं कि भाई ऊपर से तो गौ माता बोलते हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए रखते हैं। जी। और जितना भी देखो, कास्ट का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि अमेरिकन गाय जो रख रहे हैं लोग, यस सर। वो उन्होंने क्या है कि उन्होंने अपने बिजनेस के लिए रख रखी है। जी। अब बीमारी आई तो गौशाला की तरफ उसको धकेल देते हैं। अब गवर्नमेंट यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई ऐसी सुविधा नहीं दे रही गवर्नमेंट कि भाई, और जैसे कि शहर से भी हम उठा के लेके आते हैं जितना हमारे से बन पड़ता है, कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई यहाँ पे कोई ग्रांट वगैरह की सुविधा नहीं है गवर्नमेंट से, जितना भी बन पाता है दान यहाँ पे मैक्सिमम कम ही आता है। ठीक है। और जैसे खेती बाड़ी है यहाँ पे, कुछ में चारा होता है, कुछ में पेड़ वगैरह लगा रखे हैं। ठीक है जी। तो जितनी कोशिश होती है, हमारे प्रधान जी हैं, कमेटी है, लोगों से दान मांग करके मतलब कि इनकी सेवा कर रहे हैं। और जो लोग मतलब कि ये अपना दूध पी के छोड़ देते हैं,
हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई बीमार हो गई या कुछ भी है कि हमारी गौशाला में लेके आए, कम से कम यहाँ तक तो पहुँचाए। हाँ बिल्कुल दान देने की तो बात छोड़ो, भी दे ना दे, लेकिन कम से कम यहाँ तक तो लेके आए। जी। तो हम तो यही अपील करते हैं लोगों से। तो बिल्कुल सही बात है कि यदि आपकी गऊ जो है किसी बीमारी की चपेट में आ गई है, यदि आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो उसको सड़क पर ना छोड़ें। एक गौशाला है, काफ़ी एकड़ में है, 182 के आसपास, जी हाँ 182 एकड़ के आसपास ये गौशाला काफ़ी बड़ी गौशाला है जहाँ पर हज़ारों गायें यहाँ पर पाली जा रही है। तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं भाई शेयर जो कर दीजिए, और तमाम जो दर्शक हैं उनको इतना ही कहना चाहेंगे कि जो जीव है, आप दूध तो पी लेते हो लेकिन दूध पीने के बाद उसको सड़कों पर आवारा पशु की तरह छोड़ देते हो, लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देते तो उसको क्यों छोड़ देते हो। तो उनसे इतना ही कहना चाहेंगे कि गौशाला है, गौशाला में उनको छोड़ दे ताकि उनका देखभाल की जाए, यदि कोई बीमारी से ग्रस्त है तो उनका इलाज किया जाए। इसी के साथ मैं रविंदर सरपंच, जय हिंद जय भारत।